आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 आफ्टर 20 ईयर्स पढ़ेंगे। आफ्टर 20 ईयर्स इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। तो ओ हेनरी द्वारा लिखित ये शॉर्ट स्टोरीज है और इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितनी भी स्टोरीज हैं सब किसी न किसी राइटर की शॉर्ट स्टोरीज हैं। चलिए, दिस इज ओ हेनरी, फॉरेन राइटर। It is a story of a meeting between two friends, Bob and Jimmy, according to the promise they made 20 years ago। तो ये जो कहानी है द आफ्टर 20 ईयर्स, ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर दो दोस्त होते हैं, एक होता है बॉब, दूसरा होता है जिमी। और वो लोग 20 साल पहले वादा किया रहता है कि हम 20 साल बाद मिलेंगे। दे विश टू टेल ईच अदर ऑफ व्हाट बिफेल देम इन द इंटरवेनिंग ईयर्स। और मतलब है ना कि भाई 20 साल बाद हम लोग मिलते हैं, जैसे वो देखे ना 3 इडियट्स कि आज से 5 साल के बाद हम 5 साल या 10 साल कितना साल रहता है, वो जो रेंचो लिख के देता है कि आज से ये वाला 3 इडियट्स का ये जो सीन है उसमें क्या लिखता है दीवार के ऊपर, रेंचो नहीं यार, वो जो गैस छोड़ता है वो 3 इडियट्स 20 साल 5 साल बाद मीम है क्या ऐसा कुछ? हाँ, बोल आएगा हिम्मत है, ये जो होता है ना कि 5 साल के बाद, तो ये वाला जो है उसी तरीके से दो दोस्त रहते हैं। यहाँ पे भी दो हैं, एक वो आपका रणछोड़ दास चांचड़ है और दूसरा गैस छोड़ता है। इसका नाम क्या आता है यार? गैस छोड़ने वाले का नाम क्या रहता है? बताओगे जरा, गैस छोड़ने वाले का नाम क्या रहता है? ये जो गैस छोड़ते रहता है उसका क्या नाम रहता है? चतुर है ना। तो चतुर और रेंचो जिस तरीके से यहाँ पे दो दोस्त हैं, उसी तरीके से इस आफ्टर 20 ईयर्स में भी दो दोस्त हैं, बॉब एंड जिमी। और वो लोग डिसाइड करता है कि आज से 20 साल के बाद हम लोग यहीं पर मिलेंगे और फिर अपनी अपनी बताएंगे कि किसके साथ क्या बीता, कौन किस लाइन में है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। दे विश टू टेल ईच अदर ऑफ व्हाट बिफेल देम इन द इंटरवेनिंग ईयर्स। अब दोनों जो है उतावले हैं कि भैया एक दूसरे को बताएंगे कि इस बीच के बरसों में, इस 20 साल में क्या हुआ उनके साथ। द एंड ऑफ द स्टोरी ब्रिंग्स सरप्राइज। और कहानी का जो एंड है वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंड है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। चैप्टर बिगिंस। ये तो इंट्रोडक्शन था। सेक्शन 1, द पुलिस मैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। तो जो पुलिस मैन है वहाँ पर बीट पे है, ठीक है, तो वो बीट के ऊपर बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से मूव कर रहा है ना। तो एवेन्यू का मतलब हो गया रोड या फिर पाथ, और इम्प्रेसिवली मतलब प्रभावशाली ढंग से। देख रहे हो ना, ये इस तरीके से प्रभावशाली, एकदम स्टाइलिश, ठीक है, स्टाइलिश। तो इसी तरीके से एक पुलिसमैन रोड के ऊपर मूव कर रहा है इम्प्रेसिव तरीके से। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वेयर फ्यू। तो जो उसका इम्प्रेसिवनेस है, जो मतलब जिस स्टाइल से वो खड़ा है या जिस स्टाइल से वो चल रहा है, वो स्टाइल उसका हैबिट है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिखावे के लिए कर रहा है, जैसे कि ये फिल्म में तो दिखावे के लिए कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन जो इस स्टोरी का जो पुलिसमैन है उसकी वो इस स्टाइल में खड़ा होना उसकी हैबिट है। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि फॉर स्पेक्टेटर्स वेयर फ्यू, तो क्योंकि देखने वाले बहुत कम है, वहाँ पर ना के बराबर हैं देखने वाले। कोई देखेगा तब ना दूसरा आदमी स्टाइल मारता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखे चाहे नहीं देखे हम स्टाइल मारेंगे। तो ये उसी तरह का पुलिस वाला है। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट। 10 बजे रात का वक्त है। बट चिल्ली गस्ट ऑफ विंड, मतलब 10 बजे के आसपास, एग्जैक्ट 10 बजे नहीं, 10 बजे के आसपास। बट चिल्ली गस्ट ऑफ विंड विथ अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड वेल नाई डेवलप्ड द स्ट्रीट्स। लेकिन हाँ, जो गली के ऊपर जो मौसम कैसा है, तो मौसम बहुत ही ठंडा है और ठंड में हल्की हल्की बारिश हो रही है। उससे जो है हाँ, जो स्ट्रीट है वो लगभग एकदम चमक रहा है। जैसे होता है ना कि एकदम साफ सफाई हो जाता है कि डेवलप हो गया है, तो गली का जो रास्ता है वो एकदम चमक रहा है, वो डेवलप हो गया है। तो वेल नाई का मतलब लगभग। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, ट्विडलिंग हिज क्लब विथ मेनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल movements, turning now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare, the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace। तो ये जो है इसके अंदर इतने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हैं, कि हमने क्या किया कि इसका पूरा का पूरा हिंदी यहाँ लिख दिया है। अब ट्विडलिंग का यहाँ पर घूमना,
क्लब का यहाँ पर लाठी, जैसे पुलिस वाले के पास लाठी रहता है ना, वो इंट्रिकेट का। देखो जो ग्रीन में है, ये ग्रीन में उसकी मीनिंग, ये स्टलवार्ट फॉर्म, मजबूत कद, स्लाइड स्वैगर, हल्की सी अकड़, तो उसका मीनिंग है। तो चलिए आइए इसका समझ देते हैं, इस लाइन का पूरा मीनिंग समझ देते हैं कि ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट। तो जैसे वो पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे ये है पुलिस वाला, देख रहे हो ना, पुलिस वाले के पास ये डंडा है, क्लब। सो अगर पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है कि भाई सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है, तो उसके पास एक डंडा है, तो डंडे से जो है वो डंडा घुमा रहा है और हर दरवाजे को वो एक बारी ठोक बजा के, मतलब ऐसे ही चेक करते हुए चल रहा है कि हाँ भाई कोई दरवाजा खुला हुआ तो नहीं है, कोई चोर चोरी तो नहीं कर लेगा, है ना। तो चलते चलते दरवाजों को टटोलते हुए कि हाँ भाई कोई दरवाजा खुला हुआ तो नहीं है, अपनी लाठी को कई जटिल और कलात्मक हरकतों के साथ घुमाते हुए, ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना लाठी को, अब ये घुमाएंगे तो यार पेनमा पता लगा टूट गया, तो इस तरीके से कलाबाजी देखे होगे, है ना, कुछ लोग कलाबाजी करते हैं, लाठी घुमाते हैं, घुमाते हुए बीच बीच में मुड़कर शांत सड़क पर अपनी चौकस नज़र डालते हुए, और बीच बीच में रुका, फिर पीछे की तरफ देखा और अपनी तिरछी एकदम पैनी नज़र से देखा, वॉच किया। अधिकारी अपने मजबूत कद और हल्के से अकड़ के साथ शांति के रक्षक की एक बेहतरीन तस्वीर पेश कर रहा था। तो जो पुलिस ऑफिसर था वो अपने मजबूत कद, हट्टा कट्टा पुलिस ऑफिसर था और थोड़ा सा अकड़पन भी था भैया, कि जैसे देखे होगे सरकारी नौकरी में पुलिस वालों को ज़्यादा अकड़ रहता है ना। तो अकड़ के साथ शांति के रक्षक की एक बेहतरीन तस्वीर पेश कर रहा था, गार्जियन ऑफ द पीस, अ फाइन पिक्चर ऑफ ए गार्जियन ऑफ द पीस। ठीक है, चलो। तो जहाँ पर बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, यहाँ पर जहाँ पर पूरी लाइन जो है विचित्र है, वहाँ हमने पूरा का पूरा उसको हिंदी ट्रांसलेट कर लिया। अब तुम्हें दिखाते हैं कि जब गूगल से या फिर चैट जीपीटी से ट्रांसलेट कराते हैं तो कितना गंदा देता है, जैसे यहीं पर देखोगे, द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स। अब एक चीज़ देखो कि अगर इस तरह का मौसम हो, ठंड का, मतलब कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर बहुत ठंड हो, ठीक है, बहुत ठंड हो, पूरा अंधेरा हो और साथ में मतलब ठंड के साथ साथ हल्की हल्की बारिश हो रही होती, तो वहाँ पे क्या होता है, मार्केट जल्दी बंद हो जाता है कि लेट से बंद होता है, बताना तो स्वर्णक्षर सिंह आयुष राज। जिस जगह पे है जिसे ठंड के महीने में, और ठंड के महीने में और हल्की हल्की बारिश भी हो रही होती है, तो शाम के वक्त या कह ले कि 7 बजे 8 बजे 10 बजे दुकान जल्दी बंद हो जाता है ठंड के महीने में, या फिर लेट से बंद होती है, मार्केट जो है जल्दी बंद हो जाता है या लेट से बंद होती है। तो इस ठंड के महीने में और जहाँ पर बारिश भी हो रही होती है, दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि वह इलाका ऐसा था जहाँ लोग जल्दी सो जाते थे। अब भैया ठंडा है तो क्या करेगा, सो गया खा पी करके, बंद हो गई दुकानें। अब यहाँ पर इसको जब गूगल ट्रांसलेट कराते हैं तो क्या लिखता है, वह इलाका ऐसा था जहाँ लोग देर रात तक जागते रहते थे। तो वो लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेट कर देता है, तो ये बड़ा दिक्कत है। ठीक है जी, तो ये गूगल ट्रांसलेट ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि भाई जल्दी सो जाते थे, है ना। ठीक है जी, स्वर्णक्षर सिंह जल्दी सो जाते थे, तो जल्दी सो जाते थे। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ ए सिगार स्टोर और ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर। तो यदा कदा कहीं कहीं पर जो है पान बीड़ी का दुकान खुला हुआ दिख जाएगा, या फिर ऐसे दुकान जो रात भर चलते हैं, जैसे ढाबा, रात भर चलने वाला ढाबा, वो खुला हुआ दिख जाएगा। ठीक है, but the majority of the doors belong to business places that had long since been closed। लेकिन अधिकतर दुकान ऐसे हैं, अधिकतर दरवाजे ऐसे दुकान के हैं जहां पर जो बहुत पहले ही बंद हो चुका है। ठंड का महीना 10 बज रहा है, ठंड का मौसम है, 10 बज रहा है रात को, तो बंद हो गया है। चलिए अब आइए सेक्शन 2 में। When about midday of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk। तो जब गली में चल रहा है तो एकाएक बीच में वो अपने स्पीड को, चलने की स्पीड को कम किया पुलिसमैन। In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth। तो एक हार्डवेयर स्टोर है, तो हार्डवेयर स्टोर बंद हो चुका है, तो हार्डवेयर स्टोर के बंद दुकान के दरवाजे के ऊपर वो झुका हुआ है, मतलब उससे टेक के खड़ा है। देखिए आदमी टेक करके खड़ा है और उसके मुंह में एक सिगार है, ठीक है, जो कि उसने अभी जलाया नहीं है, अनलाइटेड है। तो ये रहा आदमी हार्डवेयर स्टोर के दुकान के बंद है दुकान, उस पर उसके दरवाजे पे झुक के खड़ा है और मुंह में सिगार है। क्लियर, चलिए। एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम द मैन स्पोक अप क्विकली। तो जैसे ही पुलिस वाला उसके पास पहुंचा, उस आदमी के पास पहुंचा, तो वो आदमी जल्दी से बोल पड़ा।
इज इट ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि अगर पुलिस वाला पास में आ जाए तो हम पूछेंगे ना, भैया इतना रात का वक्त है, मान लीजिए कि आप कहीं खड़े हैं, पुलिस वाला आपके पास आ गया, तो पूछेंगे ना कि मतलब इससे पहले कि वो हमसे 4 सवाल पूछे और हरकाए तो पहले ही बोल दिए, वो पूछ लिया कि सब कुछ सही है ना ऑफिसर, मतलब उसको संतावना देते हुए, एश्योर करते हुए, उसकी आशंकाएं को दूर करते हुए, ताकि वो शक ना करे। खुद वो आदमी बोल रहा है, अब ये आदमी जो टिक करके खड़ा हुआ है, ये आदमी कह रहा है क्या, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ए फ्रेंड। तो 10 बजे रात का ये अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा है। कहा इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स एगो। तो हमने एक अपॉइंटमेंट मतलब वादा किया था कि 20 साल बाद हम यहीं पर मिलेंगे। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट। अब यही आदमी पुलिस वाले को कह रहा है कि लग रहा है ना कि जो है फनी बात है ना। वेल आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन इट इज़ ऑल राइट। तो कहा कि हाँ, हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, अगर आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही है तो हम आपको इस बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। चलिए, क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट लोग, स्वर्ण अक्षर सिंह, आयुष राज, जल्दी बताइए, क्लियर है ना? About that long ago there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe Brady's Restaurant। तो कह रहा है क्या कि जहाँ पर ये अभी हार्डवेयर की दुकान है, ठीक है, हार्डवेयर की दुकान है, इस हार्डवेयर की दुकान की जगह पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। ठीक, Until 5 years ago said the policeman। तो पुलिस वाले ने कहा हाँ 5 साल पहले तक था, रेस्टोरेंट था, अब ये हार्डवेयर की दुकान है। इट वॉज टर्न डाउन देन, उसके बाद वो बंद हो गया। द मैन इन द डोरवे स्ट्रक ए मैच एंड लिट हिज सिगार। तो अब ये जो आदमी था, अब देखिए इसका सिगार जल गया, सिगार जो है माचिस मारा और सिगार जला लिया अपना, तो जल गया सिगार। आइए, द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जॉड फेस विथ कीन आइज एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम ही अंधेरे में खड़े हैं, माचिस जलाएंगे, सिगार जलाएंगे, तो मेरे चेहरे के ऊपर माचिस की रोशनी से जो है वो चमक आ जाएगा, दिखेगा ना, चेहरा दिखेगा। तो इसका भी जैसे ही इसने माचिस जला के सिगार जलाया तो इसका भी चेहरा अंधेरे में दिखा। ठीक है, जैसे माचिस जलाया तो माचिस की रोशनी से इसका चेहरा दिखा। तो द लाइट शोड अ पेल, ठीक है, स्क्वायर जॉर्ज फेस्ड विथ कीन आइज। ठीक है, तो एक ऐसा आदमी दिखा जिसका जबड़ा जो था वो चौड़ा था और आंखें जो थी उत्सुक थी, किसी को तलाश कर रही थी। एंड अ लिटिल वाइट स्क्वायर नियर हिज राइट आईब्रो, और राइट आईब्रो जैसे ये राइट आईब्रो, इसके ऊपर एक सफ़ेद निशान, छोटा सा निशान था। हिज स्कार्फ पिन वाज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट। अब स्कार्फ पिन जो है, देखे होगा कि लेडीज लोग पिन लगाती है, तो उसके भी जो था उसमें स्कार्फ पिन लगा के रखा था, और जो वो स्कार्फ पिन था, इस तरह का पिन लगाती हैं लेडीज लोग, तो वो स्कार्फ पिन उसका डायमंड का था। ठीक है, और वो ऑर्डरली मतलब विचित्र तरीके से उसको सेट किया गया था। लेडीज लोग अच्छा से सेट करती है, जेंट्स लोग कहाँ उतना बढ़िया से। 20 years ago tonight said the man। तो 20 साल पहले आज के ही दिन आदमी ने कहा, वो जो खड़ा था आदमी सिगार जलाया, उसने कहा आई डाइंड हेयर एट बिग जो ब्रैडीज विथ जिमी वेल्स। मैंने यहाँ पर खाना खाया था, डाइंड मतलब रात का खाना खाया था, डिनर किया था, किसके साथ, अपने दोस्त के साथ, जिमी वेल्स के साथ। इस यहाँ पर जो रेस्टोरेंट था पहले, बिग जो ब्रैडी रेस्टोरेंट के पास, रेस्टोरेंट में, माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड। तो ये आदमी कह रहा है, ये बॉब है, दो लोग हैं ना यहाँ, एक बॉब और एक जिमी वेल्स। तो ये जो आदमी है ये बॉब है, ये जिमी वेल्स का इंतजार कर रहा है। तो कह रहा है कि 20 साल पहले मैंने और जिमी वेल्स ने यहाँ पर जो है डिनर किया था, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बिग जो ब्रैडी रेस्टोरेंट। और जो जिमी वेल्स है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बेहतरीन आदमी है, दुनिया में बेहतरीन आदमी है, हमारे लिए सबसे बेहतरीन व्यक्ति है। ही एंड आई वेयर रेज्ड हेयर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर। ठीक है, तो कह रहा है कि जिमी वेल्स, बॉब कह रहा है कि मैं और जिमी वेल्स यहाँ पर न्यूयॉर्क में पले बड़े हैं और भाई की तरह पले बड़े हैं। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। तो 20 साल पहले मैं 18 साल का था, जिमी 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। और अपनी किस्मत बदलने के लिए अगले दिन ही, ठीक है, 20 साल पहले जो ये लोग डिनर किया, अगले दिन ही
इसको निकला पश्चिम की तरफ। जैसे अब इंडिया से बात करोगे तो वेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे ब्रिटेन वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज, तो उसी तरीके से न्यूयॉर्क उस वक्त जो है उतना डेवलप नहीं होगा, तो इसको मतलब एक ऐसा देश में जाना था। जैसे पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो उसी तरीके से ये न्यूयॉर्क से पैसा कमाने के लिए वेस्ट साइड में मूव ऑफ किया अपना फॉर्चून बनाने के लिए। You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. अब कह रहा है क्या कि जिमी को आप न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिमी को लगता था कि ये धरती पे एक ही प्लेस है। क्योंकि देखे होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना गांव अपना देश छोड़ के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उनके लिए वही चीज़ सबसे बेहतरीन है कि नहीं। हाँ जी, स्वर्ण अक्षर सिंह, आयुष राज, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना देश अपना शहर अपना गाँव अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट यही है, इससे बेहतर कुछ नहीं है ना। धरती पे एकमात्र जगह कहीं है तो यही है, यही है, यही है कि नहीं, बताइए जल्दी। चलिए, वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हेयर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम द डेट एंड टाइम, नो मैटर व्हाट आवर कंडीशंस माइट बी और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम। यस सर, ट्रू, है ना जी, ठीक है। तो कह रहा है कि हमने 20 साल पहले एग्री किया, खाना खाने के बाद बिग जो ब्रेडी में खाना खाया उसके बाद हमने एग्री किया कि आज से 20 साल के बाद हम लोग फिर यहीं पर मिलेंगे, नो मैटर कि हमारी स्थिति कैसी होगी, हमारी दशा कैसी होगी, ठीक। तो हम लोग और कितने दूर हम लोग रहेंगे, फिर भी आज के दिन 20 साल के बाद इसी समय पर हम लोग मिलेंगे। We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and the fortunes made, whatever they were going to be। ठीक है, तो अब इसका हिंदी बता देते हैं। हमने सोचा था कि 20 वर्षों में हम में से प्रत्येक का भाग्य तय हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि जो है हमारा फ्यूचर क्या होगा और हमारी किस्मत बन जाएगी, चाहे वो कैसी भी हो। तो 20 साल में किसी न किसी हर आदमी का किस्मत बन जाता है। देखिए 20 साल में अडानी कहाँ से कहाँ लोटा लेके चले थे। अडानी 20 साल तो नहीं 30 साल पहले लोटा लेके चले थे, आज देखिए रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कहा जा रहा है कि भाई 20 साल में हमारी किस्मत बन जाएगी और हमारा भाग्य तय हो जाएगा और हमारी किस्मत बन जाएगी। तो डेस्टिनी का मतलब हो गया भाग्य, यहाँ पर फॉर्चून का मतलब हो गया किस्मत। चलिए सेक्शन 3, इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन ने कहा कि हाँ भैया बड़ा मतलब बात तुम्हारे बात में तो वो है, मतलब मज़ेदार लग रही है। Rather a long time between meets though it seemed to me। तो कह रहा है कि हाँ मज़ेदार तो है, लेकिन हम दोनों के मीटिंग के बीच में बहुत लंबा समय हो गया है। Haven't you heard from your best friend since you left। तो पूछ रहा है क्या पुलिस वाला कि जब तुम दोनों दूर हो गए, ठीक है, 20 साल पहले एक दूसरे से बिछड़ गए, तो क्या उसके बीच में तुम लोग कभी मिले नहीं। वेल यस फॉर ए टाइम वी कॉरेस्पॉन्ड सेड द अदर। तो जो दूसरा आदमी जो सिगार पी रहा था मतलब बॉब, तो बॉब ने कहा कि हाँ कुछ समय तक हम लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। बट आफ्टर ए ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। लेकिन 1-2 साल के बाद हम दोनों की जो राहें थी वो अलग हो गई, फिर हम लोग नहीं मिले। You see, the West is a pretty big proposition and I kept hustling around over it pretty lively। तो कहा क्या ये बॉब कि भैया देखिए ऐसा है कि पश्चिम का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वेस्टर्न जो है बहुत बड़ा है, और मैं इधर उधर अपने मतलब अपनी फ्यूचर की तलाश में, अपना फॉर्चून ग्रो करने के लिए, अपना भाग्य जो है डेवलप करने के लिए इधर उधर घूमता रहा, भागता रहा। बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर इफ़ ही इज़ अलाइव। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर जिमी जिंदा है, जिमी वेल जिंदा है, तो वो यहीं पर आके मुझे मिलेगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टोनेस्टेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड। क्योंकि वो दुनिया में सबसे सच्चा सबसे अच्छा दोस्त है इसका। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, I come 1,000 miles to stand in this outdoor tonight। तो कहा कि हम हजारों मील की दूरी सफ़र करके हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ इस दरवाजे पे खड़ा होने के लिए। एंड इट इज़ वर्थ इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप। और ये जो है पूरा हो जाएगा, मेरा जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा कि अगर मेरा पुराना दोस्त मुझे मिल जाए यहाँ पर। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट ए हैंडसम वॉच द लिड्स ऑफ विच
द लिड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा घड़ी निकाला। ठीक है, पहले लोग क्या था ना, जैसे गांधी जी के पास भी देखोगे तो ये इस तरह का रिस्ट वॉच नहीं हुआ करता था, तो पहले कैसा घड़ी हुआ करता था, वो लोग जेब में रखता था, वैसे ही घड़ी था पहले, जेब में रखने वाला, रिस्ट वॉच नहीं होता था। तो जेब में रखने वाला घड़ी निकाला, उस घड़ी में जो है वो हीरे जड़े हुए थे। 3 minutes to 10 ही अनाउंस्ड, उस आदमी ने कहा, मतलब बॉब ने कहा कि अब 10 बजने में केवल 3 मिनट बाकी है। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हेयर एट द रेस्टोरेंट डोर, तो कहा कि एग्जैक्टली 10 बज रहा था, 20 साल पहले एग्जैक्टली 10 बज रहा था जब हम दोनों एक दूसरे से यहाँ रेस्टोरेंट के दरवाजे पे बिछड़ गए थे। डिड प्रेटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू आस्क्ड द पुलिसमैन, तो पुलिस वाले ने कहा कि भैया आप देखा उसका कि उसके घड़ी में हीरे जड़े हुए हैं, तो पुलिस वाले ने कहा कि भैया वेस्ट में तो तुम खूब कमाल किए हो, तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन रहा। यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल, तो ठीक है, तो ये कह रहा है क्या, दूसरा बॉब कह रहा है क्या कि हाँ हम बेट करते हैं, होप उम्मीद करते हैं कि जिमी ने भी इतना नहीं तो कम से कम आधा तो किया ही किया होगा, मेरे से आधा अच्छा तो किया ही किया होगा। He was a kind of plodder, though good fellows as he was, तो एक मेहनती आदमी था। कौन, ये बॉब बोल रहा है जिमी वेल्स के बारे में कि वो एक मेहनती आदमी था, स्थिर उद्योगी था। स्थिर उद्योगी मतलब जैसे देखिए कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो अपना, जैसे एक दुकानदार को देखोगे, अपने बगल वाले दुकानदार को देखोगे तो 20 साल पहले भी वही दुकान में वही चला रहा है और आज भी वही चला रहा है, लेकिन वहीं अगर अडानी को देखोगे तो भाई पेटे नहीं भर रहा है, 50 तो काम करेंगे, है ना, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर हम वो मतलब पावर लगाएंगे तो इधर कुछ और करेंगे। ठीक, तो उस तरह का जिमी वेल्स जो था उस तरह का आदमी नहीं था। जिमी वेल्स कैसा था कि भैया स्थिर उद्यमी, मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं हम उससे संतुष्ट हैं, मेरा दाना पानी चल जाएगा। और ये जो बॉब था वो कैसा था, अडानी टाइप का। ठीक है, इधर उधर सब जगह हाथ पाँव मारा है। आई हैव हैड टू कम्पीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स, तो कहा कि मुझे जो है कुछ बहुत तेज तरार लोगों से मुकाबला करना पड़ा। अडानी को भी तो करना पड़ रहा है, देख ही रहे हो। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क, तो एक आदमी जो न्यूयॉर्क की नालियों में रहता था, जो न्यूयॉर्क की गलियों में रहता था, सड़कों में रहता था, वो आज यहाँ पर है, बता रहा है। इट टेक्स अप द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम, तो ठीक है, वेस्ट में जाकर के अपने ऊपर चाकू छुरियाँ तेज चलाया, तब जाकर के वो इस मुकाम पे पहुंचा है। जैसे कि अगर हम ब्लेड को देखें तो ब्लेड के ऊपर क्या होता है, ब्लेड के ऊपर या जैसे दाढ़ी बनाए, शेविंग करें तो ठीक है, तो उससे चेहरा अच्छा कब लगेगा भैया, जब इसके ऊपर रेजर एज ब्लेड चलेगा, ठीक है, तभी जा करके। तो उसी तरह से किसी भी चीज़ को, जैसे अब तुमको लाइफ में तरक्की करना है, पढ़ाई करना है, तो अपने दिमाग को कितना चाकू की तरह या तलवार की तरह तेज करोगे, तो कैसे तेज करोगे, काट के थोड़ी ना तेज करोगे, वही पढ़ पढ़ के लिख लिख करके तेज करोगे। तो वही कहा कि जब हम वेस्ट में गए तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं थे, ठीक है, गली में लफंगा टाइप घूम रहे थे, वहाँ पे वेस्ट जा करके हमने जो है हमारे ऊपर रेजर एज, ठीक है, तलवार की धार पे हम चले, तब जा करके इस मुकाम पे हैं। द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टू का स्टेप और टू, ठीक है, तो अपनी छड़ी को घुमाया, पुलिसमैन क्लब मतलब जो छड़ी रहता है पुलिसमैन की, वो घुमाया और एक स्टेप, ठीक है, एक या दो स्टेप लिया। आई विल बी ऑन माई वे, तो कह रहा है पुलिसमैन की ठीक है, अब हम अपने रास्ते पे चलते हैं। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा दोस्त जल्दी आ जाएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, तो कह रहा है क्या कि भैया क्या शार्प 10 बजे ही आएगा तुम्हारा दोस्त, 10 बजे तक ही इंतजार करोगे। आई शुड से नॉट सेट द अदर, तो बॉब ने कहा कि नहीं, केवल हम 10 बजे तक इंतजार नहीं करेंगे, 10 बजे से हम थोड़ा टाइम देंगे। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, कम से कम 10:30 तक हम उसका आधा घंटा टाइम देंगे, 10:30 तक इंतजार करेंगे। ऑल सेक्टर में हाथ मारना है अडानी को सर, हाँ हाँ, ऑल सेक्टर में पूरा, ठीक है, पूरा विश्व का गुरु बनना है अडानी को। विश्व में जो है, एक होता है ना कि भैया इंडिया में फर्स्ट आना है, तो इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट आएगा। इफ जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हेयर बाय दैट टाइम, तो कह रहा क्या कि अगर जिमी धरती पे जिंदा होगा तो वो जो है 10:30 तक आ जाएगा। सो गो लॉन्ग ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर जो है चलो। गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बेड ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, तो पुलिस वाले ने कहा कि भैया गुड नाइट, है ना,
गुड नाइट सर बोल रहा है। यहाँ का तो पुलिसमैन वाला हट हट ऐसे हाँकता है इंडियन पुलिसमैन, ठीक है। लेकिन बाहर के पुलिसमैन थोड़े से कायदे वाले रहते हैं, है ना, अच्छे से बात करते, सलीके से बात करते हैं। सो गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट। तो अपने वो ड्यूटी पे चला गया और हर दरवाजे को चेक करते हुए चला गया। चलिए सेक्शन 4। देयर वॉज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग एंड द विंड हैज राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू ए स्टेडी ब्लो। तो पहले छीटा छीटी बारिश हो रही थी, ठीक है, बूंदाबांदी जो है हल्का हल्का हो रहा था, अब डायरेक्ट रेनफॉल होने लग गया, ठीक है, स्टेडी ब्लो में आ गया। तो पहले बूंदाबांदी हो रही थी, अब रेन मतलब लगातार बारिश हो रही है। The few foot passengers are still in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. तो उस इलाके में कुछ लोग, कुछ पैसेंजर्स, तो उस इलाके में हलचल मचाते हुए इक्का दुक्का पैदल यात्री उदास और चुपचाप कोट के कॉलर ऊपर उठाए हुए और हाथ जेब में डाले हुए उत्तेजना में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो कुछ जैसे ये जो है कॉलर उठा दिए। अब ठंड का मौसम है, बहुत ही ठंड है। जैसे रसिया में देखे होगे, जब भी पुतिन वगैरह का फोटो देखोगे रसिया में ना, तो वैसे ही इसी तरह का कोट पहन के रखते हैं पुतिन, देखे हो ना, पुतिन को देखे होगे तो इसी तरह के कोट में देखे होगे, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। पुतिन की फोटो देखते होगे तो देखो जैसे इसका कॉलर उठा हुआ है ना, तो उसी तरह से कॉलर उठा करके लोग चल रहे थे। तो ठंड वाले में ऐसे ही एकदम मोटा मोटा कोट पहनते हैं सब, ठीक है। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट अनसर्टेन ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ स्मोक्ड हिज सिगार एंड वेटेड। तो जो हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पे जो आदमी खड़ा है, बॉब, जो हजारों मील दूर से आया है, ठीक है, वो अनसर्टेन है कि वो बॉब आएगा कि नहीं, ये जिमी वेल्स आएगा कि नहीं आएगा। अपना सिगार जो वो सिगार फूंक रहा है और इंतजार कर रहा है, ठीक है। अबाउट 20 minutes ही वेटेड, 20 मिनट इंतजार कर रहा वो। एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स हरीड अक्रॉस द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो 20 मिनट इंतजार करने के बाद एक लंबा आदमी लंबे ओवरकोट में, जैसे ओवरकोट मतलब वही वाला जो कोट, मतलब फुल साइज कोट, विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स, कॉलर जो है कानों तक उठे हुए, हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, उल्टे साइड से आ रहा है, रोड के उस पार से आ रहा है। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और वो सीधा जो आदमी इंतजार कर रहा है उसके पास आकर के और रुका। इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली। तो जो आदमी आया, रोड से चल के आया, वो सीधा इससे पूछा कि इज दैट यू, क्या तुम बॉब हो, बिना झिझक के। अब ये जो था, जो सिगार फूक रहा था, वो क्या बोला, इज दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द मैन इन द डोर। तो जो आदमी दरवाजा टिका के खड़ा था, दरवाजे से टेक के खड़ा था, और क्या बोला कि क्या तुम जिमी वेल्स हो। ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल ग्रैस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विथ हिज ओन, ठीक है। तो वो उसने कहा कि भैया आज हमारा दिल जो है वो बहुत खुश हुआ कि तुम हमें मिले, और दोनों हाथें उसको पकड़ के, ठीक है, पकड़ा। इट इज़ बॉब श्योर एज फेट, बोला कि हाँ ये जो है बॉब है। आई वॉज सर्टेन आई वुड फाइंड यू हेयर इफ यू वेर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो कहा कि मुझे पता था कि अगर तुम एग्जिस्टेंस मतलब जिंदा हो तो तुम मुझे मिलोगे। वेल 20 years इज अ लॉन्ग टाइम। कहा कि हाँ 20 साल जो है वो लंबा समय है। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन, जो पुराना रेस्टोरेंट था यहाँ पर वो ख़त्म हो गया। बॉब, आई विश इट हैड लास्टेड सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर। तो ये जो है जिमी वेल्स, जो आदमी रोड के उस पार से आया है, ठीक है, जो अपने आप को जिमी वेल्स बता रहा है, तो वो बॉब को बोल रहा है, जो आदमी सिगार फूंक रहा है उसको बोल रहा है कि यहाँ जो पुराना रेस्टोरेंट था वो ख़त्म हो गया, अगर रहता तो आज की रात हम लोग फिर यहीं पर डिनर करते। चलिए, सब समझ में आ रहा है? हाँ जी, आयुष राज, स्वर्णक्षत्र सिंह, सारे क्लियर है? ठीक है। हाउ वॉज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन। तो ये जो है जिमी वेल्स पूछ रहा है कि वेस्ट ने तुमको कैसे ट्रीट किया। बली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर। तो ये जो कह रहा है कि भैया मुझे हर वो चीज़ मिला जिस चीज़ की हमें कामना थी, इच्छा थी। यू हैव चेंज लॉट्स जिमी,
बॉब कह रहा है, जो आदमी सिगार फूक रहा है, वो कह रहा है कि भाई तुम काफ़ी बदल गए हो जिमी। आई नेवर थॉट यू वेयर सो टॉल बाई 2 और 3 इंचेस। तो कह रहा है क्या कि हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी हाइट जो है 2-3 इंच बढ़ जाएगी। ओह आई ग्रीव ए बिट आफ्टर आई वॉज 20। तो कह रहा है, जो आदमी रोड के उस पार से आया, तो कह रहा है कि 20 साल के बाद हम थोड़ा सा हाइट जो है वो मेरी बढ़ गई। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, हम सही कर रहे हैं यहाँ न्यूयॉर्क में, ठीक है। वो आदमी पूछा, ये बॉब पूछा, डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, क्या तुम न्यूयॉर्क में सही कर रहे हो, मतलब सही से हो। मॉडरेटली, कहा कि हाँ ठीक ठाक। आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट। तो जो रोड के उस पार से आदमी आया, वो कहा कि सिटी के डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ, सिटी के एक डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। तो जो आदमी आया, वो कहा कि भैया चलो बॉब, एक ऐसी एक जगह पे चलते हैं जहाँ जिसको हम जानते हैं, और वहाँ पे चल के खूब सारी बातें करेंगे, पूरा अपने समय की खूब सारी बातें करेंगे। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म। अपने बाहों में बाहें डाले, दोनों आदमी जो है चलने लग गए। The man from the west, his egotism enlarged by success, was beginning to outline the story of his career. तो जो आदमी वेस्ट से आया था, मतलब बॉब, तो पश्चिम से आया वह व्यक्ति जिसकी सफलता से अहंकार और बढ़ गया था। मतलब वो देख ही रहे हो कि भाई यार, हीरे का घड़ी लिए हुए है, ठीक है, एक ऐसा घड़ी लिए हुए जिसमें हीरे जड़ित हैं। तो उससे मतलब इतना पैसा कमा के आया कि वो, जैसे होता है ना प्राउड फील करना, है ना, प्राउड फील कर रहा है, ठीक है, सफलता से उसको अहंकार आ गया है और बढ़ गया है, अपने कैरियर का इतिहास रचने लगा, आप अपने जो सक्सेस पाया उसका कहानी गढ़ने लगा, कथा सुनाने लग गया। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट लिसन्ड एंड विथ इंटरेस्ट। दूसरा आदमी जो था वो अपने ओवरकोट में घुस गया, समा गया, भाई ठंड का मौसम है, और उसकी जो कहानी है वो इंटरेस्ट के साथ सुनने लग गया। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर। एक कोने में वहाँ पर एक दवाई की दुकान थी, ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। अब देखे होंगे कि कहीं कहीं पर दवाई की दुकान जो है रात को भी खुली रहती है, तो यहाँ पर लाइट जल रहा था, दवाई की दुकान खुली थी। When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. अब ये जो दवाई की दुकान खुली थी वहाँ पर, तो वो देखे कि रोशनी में आए, तो उन लोगों को लगा क्या कि हमें एक दूसरे का चेहरा देखना चाहिए, ठीक है, दोनों को एक दूसरे को देखना तो पसंद करेंगे ही ना भाई। दो दोस्त 20 साल के बाद मिला, अंधेरे में मिला है, ना रोशनी है ना कुछ है, तो दवाई दुकान के पास जो वहाँ लाइट जल रही है दवाई दुकान में, तो उसकी रोशनी में आके दोनों एक दूसरे को जो है उसकी दवाई दुकान की रोशनी में झलक लिए, देखिए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म। तो उसकी बाह में बाह डाल के, दोनों था ना ऐसे 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 बाह में बाह डाल करके चल रहे थे, तो जो आदमी बॉब जो वेस्ट से आया था, है ना, उसने तुरंत अपना हाथ जो है वो छुड़ा लिया, रुका और अपना हाथ छुड़ा लिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड। उसने झल्ला कर कहा कि भैया तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years is a long time but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug। कहा कि 20 साल का वक्त काफ़ी लंबा वक्त है ना जी, 20 साल का समय काफ़ी लंबा समय है, लेकिन इतना भी लंबा समय नहीं है कि अमेरिकन चीनी जैसा दिखने लग जाए, है कि नहीं, एक अमेरिकन चीनी जैसा दिखने लग जाए, ठीक है। तो रोमन जो है पग जैसा दिखने लग जाए, रोमन जैसा नाक था। अब जैसे कि मान लो कि अखिलेश यादव का नाक ऐसे है ना, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड है ना, तो क्या 20 साल के बाद नाक जो है ऐसे होने की जगह उसका नाक ऐसे सीधा थोड़ी हो जाएगा, वैसे ही रहेगा ना। वही कहना है कि भैया 20 साल काफ़ी लंबा समय है, लेकिन तुम्हारी नाक जो है पहले रोमन जैसी थी, अब पग जैसा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यू आर नॉट जिमी वेल्स। इट समटाइम्स चेंज अ गुड मैन्स इनटू ए बैड वन, सेड द टॉल मैन। तो जो लंबा आदमी था, ठीक है, उसने कहा कि कभी कभी जो है एक अच्छा आदमी भी बुरा आदमी बन जाता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स सिल्की बॉब। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, जो आदमी सड़क के उस पार से आया, जिसको ये सिगार पीने वाला आदमी जिमी वेल्स समझ रहा था, वो आदमी क्या कहता है बॉब को, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, तुम अरेस्ट किया जाता है, पिछले 10 मिनट से तुम अरेस्ट में हो, सिल्की बॉब, ठीक है। Chicago thinks you may have dropped over our way and wires up
अस, शी वांट टू हैव अ चैट विथ यू। तो शिकागो को लगता है, शिकागो जैसे कि दिल्ली को लगता है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से भाग करके कोई तड़ी पार हो गया कहीं पर, कोई मुंबई चला गया, दिल्ली को भाग करके तड़ी पार होकर के मुंबई चला गया, तो दिल्ली से तार जाएगा ना, वहाँ पर मैसेज जाएगा ना कि भैया मुंबई आया है कोई, तो इसको जो है ये इससे हमें बात करनी है, ये वांटेड है यहाँ पे। तो उसी तरीके से शिकागो से, वो शिकागो में क्रिमिनल है, कौन, जो सिगार पी रहा था, तो वो शिकागो का क्रिमिनल है। तो शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे। तो शिकागो को लगता है क्या कि तुम आम आदमी का रास्ता छोड़ के दूसरे ही राह पे चल रहे हो, ठीक है। एंड वायर्स अस, और उसको मैसेज भेजा गया है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। शिकागो ने न्यूयॉर्क को मैसेज भेजा है, सी वांट्स टू हैव ए चैट विथ यू। सी मतलब कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, सी का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे कि दिल्ली से खबर आया है कि दिल्ली आपसे बात करना चाहती है, तो दिल्ली कोई आदमी थोड़ी है, वो शहर का डिपार्टमेंट आपसे बात करना चाहता है। तो शिकागो से खबर आया कि आप वहाँ गलत कर रहे हैं और शिकागो आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, शिकागो आपको चाहता है। गोइंग क्वाइटली आर यू, दैट इज सेंसेबल, ठीक है, शांति से चल रहे हो, समझदारी की बात है। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन, हेयर इज ए नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू। इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन जाएं, तो एक छोटा सा पर्ची है, नोट है, जो तुम्हें देने को कहा गया है। यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो, और यहाँ पर जो दवाई दुकान के पास खड़े हैं, यहाँ पर जो रोशनी है, इस रोशनी में तुम इसको पढ़ सकते हो, इस पर्ची को पढ़ सकते हो। एक पर्ची दिया गया उसको कि भैया दे देना जब उससे मिलोगे तो। इट इज़ फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, ठीक है, तो ये जो लेटर है ये पेट्रोलमैन वेल्स की तरफ से है। पेट्रोलमैन मतलब पुलिस वाला जो पेट्रोलिंग कर रहा है, मतलब जिमी वेल्स की तरफ से है, ठीक है, पेट्रोलमैन वेल्स। अब जिमी वेल्स जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड हिम। तो जो है, जो लंबा आदमी जो पेपर का टुकड़ा दिया था, तो ये आदमी जो सिगार पी रहा था वहाँ पर खड़ा होकर, उसने उस पेपर के टुकड़े को खोला जो फोल्डेड था। हिज हैंड वॉज स्टेडी व्हेन ही बिगेन टू रीड। तो हाथ जो थे स्थिर थे जब वो पढ़ना चालू किया। बट इट ट्रेम्बल्ड, लेकिन कांपने लग गए, हाथ कांपने लग गए। अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड, और जब तक कि वो लेटर, वो जो छोटा सा पर्ची दिया था, जब तक पर्ची को पढ़ा उसके हाथ कांपने लग गए। द नोट वाज रैदर शॉर्ट, और जो नोट था, ठीक है, वो जो छोटी सी पर्ची थी उसमें बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था देखिए, बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटमेंट प्लेस ऑन टाइम, कि भाई जो हमारा अपॉइंटमेंट जिस जगह पे हमें मिलना था, जिमी वेल्स का लेटर है कि जिस जगह पे हमें मिलना था हम उस समय टाइम पे थे, मतलब वो पुलिस वाला ही जिमी वेल्स था। When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. और जैसे ही तुमने सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई और तुम्हारा चेहरा दिखा, तो तुम्हारा चेहरा वही चेहरा था जो शिकागो पुलिस को वांटेड है, शिकागो पुलिस में वांटेड है। Somehow I couldn't do it myself, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें पकड़ पाऊँ, हम दोस्त है, नहीं हुआ हिम्मत। So I went around and again got a plain clothes man to do the job. तो इसलिए हम वहाँ से हटे और हमने एक दूसरे आदमी को भेजा जो कि तुम्हें पकड़ के लाए, और लास्ट में लिखा हुआ है जिमी, ठीक है। तो जो पुलिसमैन से वो मिला था ना, वही था जिमी वेल्स, ठीक है। 20 साल बाद उसको भी पता था, उस पुलिसमैन को, कि हमारा दोस्त यहाँ पर हम लोगों को मिलना है। तो दिस इज़ द एंडिंग स्टोरी, ठीक है, कितना वो है, खतरनाक है, ठीक है। सो चैप्टर एंड्स, विदाई का समय आ गया है, फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, है ना जी। चलिए, विदाई का समय आ गया है, अब हम लोग न्यू चैप्टर कराएंगे और न्यू चैप्टर में मिलेंगे।